तर आपलं पण एक कर्तव्य की इंडो ॲथलेटिक सोसायटीतर्फे त्यांचं आपण मी भुजबळ साहेबांना विनंती करतो की विजय सिंगल सरांना आपल्या संस्थेचं एक बुकलेट देऊन हमारी संस्था के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इसमें है। नहीं आणि इथल्या जे काही अरेंजमेंट होतं त्याला भूपेंद्रनी पहिल्यापासून फॉलोअप करून आपल्याला हे केलं, तर मी त्याला सांगेल की आपल्या इंडो ॲथलेटिक्स संस्थेचं एक मेडल टोकन ऑफ ॲप्रिशिएशन म्हणून राजेश गोयल सरांना त्यांनी द्यायचे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इंडो एथलेटिक सोसाइटी के 100 साइकिल चालकों ने पुणे से अयोध्या तक 1700 किलोमीटर की यात्रा शुरू की है। यह यात्रा पुणे के भक्ति शक्ति उद्यान से प्रारंभ हुई, जहां प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति में यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, साथ ही भारतीय संस्कृति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। यात्रा की शुरुआत 23 नवंबर को हुई और यह लगभग 12 दिनों में पूरी होगी। साइकिल यात्रा के मार्ग में पुणे, शिरडी, शिरपुर, महेश्वर, उज्जैन, ब्यावरा, बदरवास, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी जैसे ऐतिहासिक स्थल शामिल है। इंडो एथलेटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्य गजानन खेड़े ने बताया कि यह यात्रा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए है और साइकिलिंग को एक नियमित अभ्यास बनाने का संदेश देती है। यात्रा में शामिल अन्य साइकिल चालकों ने भी इस पहल को महत्व देते हुए अपने स्वास्थ्य में सुधार की कहानियां साझा की। यह अभियान भारत को फिट बनाने और दवाओं से मुक्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है, जिसमें 100 साइकिल चालक ने पूरे जोश और समर्पण के साथ भाग लिया है। यह साइकिल यात्रा तीसरे दिन शिवपुर से धामनोद पहुंची, जहां आईटीआई के समीप निजी गार्डन में भव्य स्वागत हुआ एवं महेश्वर से दर्शन कर निजी गार्डन में रात्रि विश्राम कर अगले दिन साइकिल यात्री प्रातः उज्जैन के लिए रवाना हुए। मेरा नाम भूपेंद्र प्रकाश डेरवणकर है, बाय प्रोफेशन टैक्स कंसल्टेंट हूँ मैं और पूना में स्थित हूँ। बेसिकली कोकण से हूँ लेकिन पूना में अभी रह रहा हूँ। आप ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें आपको क्या नया अनुभव मिल रहा है इस यात्रा के माध्यम से? नया अनुभव यानी कि यहाँ का जो कल्चरल पार्ट है जो एक्सप्लोर करना चाहिए, जो इंडिया में बेसिक बहुत सी ऐसी जगह है जो अनहिडन है वो सबके सामने लानी चाहिए। जो हर एक साइकिल वाला हर एक छोटे छोटे स्थान पे जाके वो एक्सप्लोर करके बाहर सोशल मीडिया में वो एक्सप्लोर कर सकता है। मेरा नाम आनंद पाटिल है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? एक्चुअली हम लोग पुणे से अयोध्या जा रहे हैं। बेसिकली ये साइकिल राइड है और इसका तकरीबन डिस्टेंस है 1551 किलोमीटर और हम लोग इसे 10 दिन में पूरे करने वाले हैं। आज हमारा तीसरा दिन है और तीसरा दिन हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। कल मॉर्निंग फिर से हमारा जर्नी स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आईएएस टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और जो आईएएस टीम के फाउंडर मेंबर है मिस्टर गजानन खैरे, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने बेसिकली ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया और हम लोग 100 लोग बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और 100 लोग सब साइकिल पे जा रहे हैं। और बेसिकली हम लोगों का एक ही मोटो है, जैसे गिरिराज साहब ने बताया कि हमें बेसिकली पूरे इंडिया को एक मैसेज देना है ताकि जैसे हम लोग फिट है, बेसिकली हम लोग दिन में 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, तो सब इंडिया ऐसे फिट होना चाहिए ताकि इंडिया में जो लोग दवाई खाते हैं, दवाई खा के डॉक्टर के पास जाते हैं बेसिकली, तो ये साइकिल के माध्यम से बेसिकली हम लोग इंडिया को फिट करना चाहते हैं और इंडिया से बीमारी हटाना चाहते हैं। यही हमारा बेसिकली मेन मोटो है। आप जैसे भैया ने बताया था कि आप अयोध्या किसी अन्य साधन से भी जा सकते थे, परंतु आप कल्चर को भी जानना चाह रहे हैं। आज आपके द्वारा महेश्वर में माँ अहिल्या की नगरी और किले का भी भ्रमण किया गया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बेसिकली क्योंकि ये हेरिटेज है बेसिकली इंडिया का, तो हमें खुद को बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने काफ़ी सारी तस्वीरें खींची है, तो हम लोग उसे भी पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया पे ताकि हर किसी को पता चलना चाहिए कि अपने मतलब ये सिटी के अंदर हेरिटेज है बेसिकली, तो सब लोग यहाँ पे आना चाहिए बेसिकली। तो सबको ये मैसेज हम लोग सोशल मीडिया थ्रू भी देना चाहेंगे। इस साइकिल यात्रा के माध्यम से कहाँ जा रहे हैं? इस आईएएस आयोजित जो साइकिल यात्रा है, यहाँ हम पुणे से शुरुआत की है और इसका समाप्ति अयोध्या में होगा और फिर वाराणसी से हमारा वापसी रहेगा। आप जैसे बता रहे हैं कि आप इंजीनियर हैं,
आप इस संस्था से क्यों जुड़े और इस संस्था से जुड़ के आपको क्या फायदा मिला? मैं इस संस्था से लगभग 2015 से जुड़ा हूँ और जुड़ने का कारण एक ही था कि मेरा वजन बहुत बढ़ गया था और उस टाइम पे शरीर में डायबिटीज़ नाम का एक राक्षस घुस गया था और उसकी वजह से डॉक्टर ने कहा वॉकिंग साइकिलिंग ऐसा कुछ तो करो। तो मैं जब करने लगा तो मुझे गजू भाऊ, अजित सर और गणेश भुजबल ऐसे दिग्गज व्यक्तिमत्व सड़क पे मिले थे और उनसे जुड़ने के बाद मैं आज प्री डायबिटिक भी हुआ हूँ और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ इस पूरे साइकिलिंग के माध्यम से। साइकिलिंग को लेके आप जैसे आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? साइक- साइकिलिंग क्यों जरूरी है? साइकिलिंग ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे इंजरी कम होती है। अगर आप ज़्यादा रनिंग करते हो और पूरा नॉलेज के साथ नहीं करते हो तो आपके नीज खराब हो सकते हैं। स्विमिंग करने के लिए भी आपको प्रोफेशनल कोचिंग लगती है, उसमें भी आपका अपघात हो सकता है अगर आप ओपन वाटर में जाते हो। साइकिलिंग से आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, आपका आजू बाजू का परिसर देख सकते हो। और जो ये लॉन्ग राइड आयोजित किया है इंडो एथलेटिक सोसाइटी ने, इसका मोटो एक ही है, कनेक्टिंग फिटनेस स्पिरिचुअली विथ कल्चर एंड एनवायरनमेंट। तो ये पूरा माध्यम है, हम हमारे भारत की संस्कृति, कल्चर और एनवायरनमेंट को देखते हुए पूना से आज अयोध्या जा रहे हैं, ना कि सिर्फ प्रभु श्री राम को देखने जा रहे हैं, पूरा कल्चर देखते जा रहे हैं। जैसा आज हम यहाँ पे होलकर पैलेस वगैरह सब देख रहे हैं। आपका पूरा नाम और परिचय? मेरा नाम गिरिराज उमरीकर है, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ और बाय बैकग्राउंड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं साइकिल यात्रा लेके? हम अभी पूना से अयोध्या लेके जा रहे हैं। ये हमारा तीसरा दिन है जो हम शिरपुर से धामनोड आए हैं। पहला दिन हम पूना से शिरडी किया, बाद में शिरडी से शिरपुर और आज शिरपुर टू धामनोड। आप जो ये धामनोद तक पहुँचे हैं, आप किस संस्था के माध्यम से आप साइकिलिंग कर रहे हैं? यस, हमारी इंडो एथलेटिक सोसाइटी करके एक संस्था है, उसके माध्यम से हम सब मेंबर्स साइकिल यात्रा कर रहे हैं। और हर साल हम साइकिल यात्रा करते हैं, जिसमें 2021 में हम पुणे टू कन्याकुमारी किया, बाद में पुणे टू हम्पी, पुणे टू गोवा, पुणे टू लास्ट ईयर सोटी सोमनाथ, और इस साल हमने अयोध्या का चुनाव किया। क्योंकि क्या है, उसके पीछे साइकिल टूरिज़्म बढ़ना चाहिए और मतलब डेली यूज़ में हम साइकिल का यूज़ करना चाहिए। तो आपके इस दल में कितने साथी हैं आप लोग? अभी हमारे साथ 100 साथी है, 100 लोग, 100 मेंबर्स हैं हमारे। आपकी ये यात्रा जहाँ से निकली और जहाँ जाना अयोध्या चाहते हैं, ये कुल कितने किलोमीटर की आपकी साइकिल यात्रा हो टोटल जाएगी? 1700 किलोमीटर का ये यात्रा है। कितने दिन में आप इसे पूरी करेंगे? इसको हम 12 दिन में पूरा करेंगे। साइकिल यात्रा करने का आपका मेन उद्देश्य क्या है? मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम साइकिल टूरिज्म बढ़ना चाहते हैं देश में, और डेली यूज में साइकिल का लोग इस्तेमाल करें, ये भी एक संदेश है। बाइक टू वर्क का एक कॉन्सेप्ट है जिस पे हम काम करते हैं। हमारी जो हिंजौड़ी MIDC में जो कंपनियां है, उसमें हम कंपनी वाइज ऐसे ग्रुप फॉर्म किए जिसमें लोग घर से कंपनी तक साइकिल पे जाते हैं। और कोई आपका ऐसा कोई उद्देश्य, मोटिव, आप लोगों को प्रेरणादायक कोई मतलब बताना चाहते हैं आप? ये जो हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारे देश में जो भी हिंदू मंदिर है, हिंदू टेम्पल है, बड़े कल्चरल संस्थान है बड़े, उसको कनेक्ट करना, ये भी एक उद्देश्य है। आपका पूरा नाम? इसके पीछे हम एक एनवायरनमेंट को भी प्रमोट करना चाहते हैं कि अगर साइकिल यूज़ किया तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। अपना हेल्थ के लिए हमको दूसरा एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा। ये एक उद्देश्य है। मेरा नाम गजानन खैरे है, मैं इस संस्था का एक मेंबर हूँ। धन्यवाद। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो, नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।